नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मतदान संपन्न हो चुका है। देखिए अब बस 5:02 है और मैं आपके साथ सुष्मिता राज और हमारे सहयोगी शारिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो झारखंड में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। चतरा, कोडरमा, हजारीबाग सीट पर मतदान संपन्न हुआ है। तीनों सीट पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। 65% से ज्यादा मतदान के आसार नजर आ रहे हैं। सुष्मिता, ये बहुत अच्छी खबर है जो झारखंड से पूरे देश के लिए आ रही है। पहला फेज 66%, दूसरा फेज एक अनुमान 65%, इससे ज्यादा भी निकल सकता है। बिल्कुल शारिफ, देखिए इससे पहले हमारे सहयोगी राजेश जो एक मतदान केंद्र का जो है तस्वीर दिखा रहे थे, वो जानकारी आपके साथ साझा करने चाहूंगी। देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती की जब हम बात करते हैं तो वो तस्वीर मैंने देखी शारिफ, जहां हमने देखा कि एक अंधेरे रूम में लोग टॉर्च जलाकर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। फिर दूसरी तस्वीर हमने देखा कि 150 किलोमीटर से दूर एक मतदाता पहुंचते हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो जनता जागरूक है और जनता मुद्दों को जानती है और जनता उन्हीं मुद्दों के आधार पर इस बार अपने वोट का इस्तेमाल करेगी शारिफ। जाहिर तौर पर। और अब सुष्मिता, धन्यवाद के पात्र है तमाम मतदान कर्मी, धन्यवाद के पात्र है 5100 पुलिसकर्मी जिन्हें सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया था, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी शामिल है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मतदान संपन्न कराया शांतिपूर्ण तरीके से। उससे भी अच्छी बात यह है कि कहीं से भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है सुष्मिता। और झारखंड की जनता ने यह बताया है कि वो अपने हक और अधिकार को लेकर कितनी जागरूक है। और लगातार हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। कौन पहले सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं सुष्मिता? बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरें देखिए, अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले एक जानकारी अपने दर्शकों के साथ। देखिए न्यूज 11 भारत अपने तमाम महा कवरेज अलग अलग बूथों पर दिखा रहा था। सुबह 7 बजे से कॉन्टिन्यूस हमने वो तमाम तस्वीरें दिखाई है। शाम 5 बज चुका है। हमारे साथ सत्यव्रत जुड़ चुके हैं, इमरान जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हमारी भावना जुड़ चुकी है और साथ ही साथ राकेश भी जुड़ चुके हैं तमाम बूथों पर। इमरान से पहले सवाल लेना चाहूंगी। इमरान, क्योंकि देखिए 5:04 मतदान संपन्न, ईवीएम में इन तमाम लोगों का भविष्य कैद और जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। कैसा रहा आज का पूरा दिन? देखिए बिल्कुल सुष्मिता, जिस तरह से देश के 5वें और झारखंड के दूसरे चरण के मतदान जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया है। आज मतदान की प्रक्रिया पूरी तरीके से संपन्न हो गई। सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो है मतदान अलग अलग मतदान केंद्रों में मताधिकार का प्रयोग मतदाताओं ने किया। लेकिन इस दौरान जो है जो बधाई के पात्र है वो झारखंड पुलिस के जवान जो मुस्तैदी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे थे, सीआरपीएफ के जवान जो लगातार अलग अलग बूथों पर मुस्तैदी के साथ थे। और वैसे मेहमान के रूप में अगर हम कहें जो कि उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों से हमारे राज्य में आकर के शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा में तैनात किए हुए थे। इन तमाम जो लोग हैं वो कड़ी मेहनत से, इनका नतीजा है कि आज झारखंड की अगर हम देखेंगे तो तमाम बूथों में कहीं पर भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान समाप्त हो गया। अब हम मतदान समाप्ति के बाद की तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए ये मतदान केंद्र की तस्वीर है जो कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तकरीबन 368 जो है मतदान केंद्र संख्या है। और जो उत्क्रमिक मध्य विद्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि भुरकुंडा में है। तमाम प्रक्रियाएं जो हैं अब सीलिंग की चल रही है। अब जो यहाँ पे लोग हैं वो ईवीएम सील करने के लिए जो पीठासीन पदाधिकारी थे या फिर मतदान कर्मी थे, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। अब तमाम चीज़ों की टेस्टिंग खत्म हो गई है, मतदान की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और अब सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है। मतलब 3 लोकसभा क्षेत्र जो झारखंड में आते हैं, हजारीबाग, चतरा और कोडरमा, इनके प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो इसी ईवीएम मशीन में अब कैद हो गई है। इनकी किस्मत जो है 4 जून को पता चलेगा कि किनको जनता ने नकारा है, किनको जनता ने पसंद किया। अगर आप देखें तस्वीर जो दिखा रहे हैं हम, तमाम जो चीजें हैं से इत्तेफाक रखेंगे सुष्मिता। स्क्रीन पर जो 4 लोग अभी हमें दिख रहे हैं फिल वक्त अभी दिख रहे हैं और भी लोग इसमें जुड़ेंगे। राकेश को मैं देख रहा हूं, सत्यव्रत को देख रहा हूं, भावना और मोहम्मद इमरान है। ये योद्धा है हमारे इस भीषण गर्मी में कवरेज के लिए निकले हुए हैं और हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज 11 भारत के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे तमाम संवाददाता हमारे लिए शान का विषय है। आप योद्धा है। अब सवाल की तरफ रुख करते हैं, राकेश का रुख करते हैं। राकेश, जिस तरह से पहले चरण में, झारखंड के पहले चरण में 66% मतदान, बम्पर वोटिंग, 65% अभी अनुमान लगा रहे हैं इस सेकंड फेज में, लेकिन यह बढ़ सकता है। तो जबरदस्त तरीके से वोटिंग हो रही है, जागरूकता का परिचय दे रही है झारखंड की जनता। राकेश।
बिल्कुल शारिफ, आपने ठीक कहा और धन्यवाद के पात्र आप लोग भी हैं। आप लोग भी सुबह से लगातार स्क्रीन को संभाले हुए हैं, लिहाजा धन्यवाद आपको भी। बहरहाल जिस विषय पर आप हमसे बात कर रहे हैं कि एक सुखद और शानदार तस्वीर देखने को मिल रही है पहले फेज से लेकर दूसरे फेज की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी तस्वीर ये रही कि शांतिपूर्वक ढंग से मतदान जो है वो संपन्न करा लिया गया। ये एक बड़ी चुनौती होती है जिला प्रशासन के लिए, चुनाव आयोग के लिए कि शांतिपूर्वक ढंग से मतदान संपन्न हो जाए। तो पहले फेज की भी तस्वीर उसी तरीके की थी और दूसरे फेज की भी जो तस्वीर निकल कर आई है शारिफ, वो भी बेहद सुखद है। और आपने ठीक कहा कि लगभग 65% के आसपास जो है वो वोट की पोल की उम्मीद की जा रही है। हालांकि ऑफिशियली आंकड़ा अभी आने में थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन 3 बजे का जो आंकड़ा है वो लगभग 54-55% के आसपास है, तो वो भी एक अच्छी तस्वीर है। 2 घंटे का समय और था, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 65-66 के आसपास जो है ये पोल जाने वाला है जी। तो एक अच्छी तस्वीर झारखंड से निकल कर आ रही है। अब आप कह सकते हैं कि आधे सीटों पर चुनाव हो चुका है। 14 सीटें हैं जिसमें से 7 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है सारी। पहले फेज में 4 सीट और अब दूसरे फेज में 3 सीट पर चुनाव हो चुके, यानी आधे सीट पर चुनाव हो चुका है। दावे अलग अलग किए जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के अपने दावे हैं, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैक्सिमम सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें, तो उनको लगता है कि तस्वीर कमोबेश 2019 वाली ही रहने जा रही है और उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है कि 13 सीटें जो है वो एनडीए के पाले में आ जाए। तो अपने अपने तरीके से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असली मालिक लोकतंत्र में जनता होती है। जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। ईवीएम में इन प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो लॉक हो चुकी है शारिफ। बिल्कुल राकेश, देखिए आपने बेहतरीन तरीके से समझाया है कि देखिए 14 लोकसभा सीट और 4 सीटों पर पहले मतदान, फिर आज 3, यानी कि आधे कह सकते हैं कि 50% लोकसभा सीटों पर मतदान सफल हो चुका है। लातेहार से हमारे साथ संवाददाता सत्यव्रत जुड़े हुए हैं, जो लगातार आप तक सुबह से तस्वीरें साझा कर रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती लगातार न्यूज़ 11 भारत ने अपने दर्शकों तक साझा की। क्या कुछ तस्वीरें रही वो हमने देखा। इस बीच जनता के बीच जो है वो मुद्दे कौन से रहे, उन मुद्दों पर भी हमने बेहतरीन तरीके से बातचीत की है। लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार यानी कि 5वें चरण में झारखंड में 65% वोटिंग हुई है। किसका पलड़ा भारी होगा और किसे नुकसान मिलेगा सत्यव्रत? देखिए सुष्मिता, सबसे पहले तो झारखंड में दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई और इस शांतिपूर्वक मतदान के लिए इन सुरक्षा कर्मियों को धन्यवाद देना होगा, क्योंकि इन सुरक्षा कर्मियों के बदौलत ही लोग अपने घरों से बाहर निकले, निर्भीक होकर बिना किसी डर भय के मतदान केंद्र पहुंचा। और आज जो मतदान का जो प्रतिशत देखने को मिला, अब तक करीब 65% मतदान हुए, यानी कि बेहतर तस्वीर और लोग लगातार अपने वोट के प्रति जागरूक हो रहे हैं। यही कारण है कि आप जो तस्वीरों में इस पोलिंग बूथ को देख पा रही होंगी, दरअसल यह बेतला नेशनल पार्क के पास का एक पोलिंग बूथ है और यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही थी। फिलहाल मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई और अब समय है ईवीएम के सीलिंग का, यानी कि मतदाता के किस्मत का भाग्य है। सत्यव्रत, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से विजुअल्स नहीं आ पा रहा हम तक। आप उस तकनीकी खामी को दूर करने की कोशिश करें, तब तक हम भावना का रुख कर लेते हैं। भावना रिप्रेजेंट करती है न्यूज़ 11 भारत को दिल्ली में और नेशनल लेवल के इलेक्शंस को कवर किया है। भावना ने काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका, इसलिए सवाल उनसे बनता है कि भावना, आप रांची आई हुई हैं, आप पूरे झारखंड का भ्रमण कर रही हैं और लोकसभा चुनाव 2024 को आप झारखंड से कवर कर रही हैं। किस रूप में आप अंतर पाती इन टर्म्स ऑफ जागरूकता मतदाताओं में, ग्रामीण क्षेत्रों में किस रूप में आप देखती हैं मुद्दों को, किस रूप में लोग चर्चा करते हैं, आप जैसे पत्रकार जब उनके बीच जाते हैं तो उनके सवाल क्या होते हैं, और शहरी मतदाताओं में डिफरेंस क्या फाइंड आउट किया आपने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो? देखिए, अगर आप योजनाओं की बात करेंगे तो जो ग्रामीण स्तर होता है वहां पर योजनाएं पहुंचने में बहुत समय लगता है और उसके लिए जरूरी होती है जागरूकता। जैसे कि वोट देने के लिए जागरूकता जरूरी है, वैसे योजनाएं पहुंचाने के लिए जागरूकता जरूरी होती है। और दोनों ही सूरतों में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो शासन और प्रशासन की होती है। अब बात क्योंकि वोटिंग की कर ली जाए, तो ऐसे में जब हम लोग लगातार ग्राउंड पे कवरेज कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो का कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता से रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मत जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के जो चुनावी मुद्दे हैं वो क्या रहे, तब हमने अपने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के जरिए
हजारीबाग का हाल जो है सभी के सामने रखा न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से, अपनी टीवी स्क्रीन के माध्यम से। लेकिन क्योंकि आज वोटिंग का दिन है, हम सुबह से कवर कर रहे हैं। पिछली जो वोटिंग है हमने खूंटी से कवर की। और अगर आप बात करेंगे कि हजारीबाग में क्या डिफरेंस देखा गया, तो यहाँ पर प्रशासन का अच्छा तालमेल नजर आया। यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो ठीक ढंग से कोऑर्डिनेट करते हुए नजर आए। मतदान कर्मियों को अच्छी ट्रेनिंग दी गई। यही कारण है कि जो पिछली सबसे बड़ी खामी हमने अभी हाल ही में हुए मतदान के दौरान जो देखी थी खूंटी में कि प्रोसेस बहुत स्लो था वोटिंग का। यहाँ पर एक अच्छी चीज बहुत जो नजर आई वो ये रहा कि वोटिंग प्रोसेस जो है वो स्लो नहीं रहा। मतदान कर्मी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए। चाहे सुरक्षा कर्मियों के लिहाज से अगर आप बात करें तो सुरक्षा कर्मियों ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई। इस लोकतंत्र के महापर्व में सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि जहां शासन है, जहां प्रशासन है, वहां कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हो रहा है ताकि आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, ताकि वे अपने मत का प्रयोग कर सके, उस मत का प्रयोग कर सके जिसके जरिए वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। हजारीबाग का समीकरण सभी जानते हैं, यशवंत सिन्हा से लेकर जयंत सिन्हा तक इस सीट पर काबिज हो चुके हैं। लेकिन अब वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो दो बड़े प्रतिद्वंदी चुनावी मैदान में, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन अपने दर्शकों को नहीं दे पाऊंगी जिस जगह पे मैं मौजूद हूं। लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगी कि जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप अपने मत का प्रयोग करके आए हैं और उस मत का प्रयोग करने के पीछे की जो सबसे बड़ी मंशा है वो क्या रही, तो उनका कहना है कि हजारीबाग क्योंकि शिक्षा का हब है लेकिन यहां पर फिर भी जरूरत है और अपडेटेड होने की, क्योंकि वक्त के साथ अगर आप अपडेटेड नहीं होंगे तो मुख्य धारा से पीछे छूट जाएंगे। अब सवाल उठता है कि शिक्षा के बाद हजारीबाग के लोग क्या कहते हैं। उनका कहना है कि रोजगार उनके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पर तमाम नेताओं से हम बात करते हैं, उनके दावे सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। उनका कहना है कि जनता अगर प्यार लटाएगी तो सूद समेत उनको वापस दिया जाएगा। खैर, आज का दिन वोटिंग का दिन है। नेता, चुने हुए नेता भविष्य में पार्लियामेंट में जाने के बाद, संसद में जाने के बाद, देश की राजधानी दिल्ली में जाने के बाद क्या करते हैं वो तो जो है उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आज जनता ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ये साबित कर दिया है कि वोटिंग देना कितना जरूरी है। आधी आबादी, शारिक आप ये समझिए कि आधी आबादी, देश की आधी आबादी में इस वक्त कितनी जागरूकता है कि वो अपने मत का प्रयोग कर रही है। और इसी के साथ जो है जो न्यू वोटर्स है जिनकी उम्र 18 साल है वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट करते हुए नजर आए। आप ये सोचिए कि पुरुष मतदाताओं से ज्यादा हमें महिला मतदाताओं की संख्या देखने को मिली वोटिंग के समय में। ऐसे में ये तस्वीर हम सुबह से क्योंकि लगातार दिखा रहे हैं, हर बूथ से दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर मैं चाहूंगी शारिक, एक बार आप थोड़ा सा क्लोज में कैमरामैन को बुलाना चाहूंगी कि ये देखिए, ये मतदान कर्मी है, फाइनल जो है हो चुका है। अब यहां से पैकअप होगा, ईवीएम यहां से सुरक्षित ले जाए जाएंगे सही स्थान पर। यहां सुरक्षा कर्मी अभी भी तैनात है क्योंकि लास्ट की जो शुरुआत होती है और जो सुबह की शुरुआत होती है, इन दो समय में बहुत ज्यादा पाबंदियों के साथ ध्यान रखना होता है क्योंकि ये ईवीएम है, ये वो ईवीएम है जिनमें जो है प्रतिनिधि जो चुने जाएंगे भविष्य में जनता के, उनकी किस्मत का फैसला कैद है और इसको सुरक्षित पहुंचाना अपनी जान से ज्यादा भी जरूरी है, जिसकी भूमिका सुरक्षा कर्मी निभा रहे हैं। कैमरामैन चाहूंगी थोड़ा सा कैमरा घुमा दे। 14 सीटें हैं, 7 सीटों पर चुनाव हो चुका है। आज चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में वोटिंग हुई है और ये देखिए ये लास्ट मूवमेंट चल रहा है। 5 बजे के बाद जो लोग लाइनों में लगे थे, उसके बाद जो लोग अंदर रह गए, यहाँ पे मतदान कर्मी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। उनको वोट यहाँ से जो है करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। लगातार थोड़ी देर में यहाँ से जो है बातें कही और जो सामग्री है वो पहला घंटा और अंतिम घंटा बेहद महत्वपूर्ण होता है अगर प्रतिशत की दृष्टिकोण से देखें शारिद। तो शारिद देखिए, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि देखिए प्रतिशत जो है महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करता है। क्योंकि हमारे साथ जब गेस्ट जुड़े थे शारिद, तो बातचीत हो रही थी कि यदि मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है तो ये साफ है, क्योंकि INTIA के हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े थे उन्होंने ये सवाल किया था कि अगर मतदान प्रतिशत बढ़ा है यानी कि जनता जो है वो अब परिवर्तन चाहती है। ऐसा INTIA के गेस्ट जुड़े थे तो हमारे साथ कह रहे थे शारिद। जाहिर तौर पर यह संकेत है, इसी तरह से आकलन भी किया जाता है सुष्मिता। और राकेश ने जो बात कही थी, जिस बात को आपने पकड़ा कि 50% सफर हमने पूरा कर लिया लोकसभा चुनाव का, 50% बचा हुआ और अब तक जो जनता का मिजाज दिख रहा है, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। लेकिन जनता ने क्या कुछ फैसला सुनाया, इसके लिए 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। और जिस तरह से लगातार हमने वादा किया था कि महा कवरेज लोकसभा की हम देखने को मिलेगी न्यूज़ 11 भारत में, आज 3 सीटों पर सुष्मिता और एक उपचुनाव हुआ। 4 सीटों पर अगर बात करें तो 43 रिपोर्टर्स हमारे मैदान में थे और हर एक अपडेट हम तक पहुंची है, दर्शकों तक पहुंची है और वो बहुत खूबसूरत तरीके से उसे पेश भी किया गया, उसे रखा भी गया। और तमाम हमारे सहयोगी जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राकेश के पास चलेंगे। सुष्मिता, आपके पास अगर कोई सवाल है तो उसको लेकर राकेश के पास चला जाए, क्योंकि राकेश शायद बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए, उनसे विदा लेंगे और फिर
चर्चा हम इमरान और भावना से जारी रखेंगे। बिल्कुल राकेश, देखिए आपसे अंतिम सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सुबह 7 बजे से हम मतदाताओं की कतार देख रहे थे, और यही सवाल मेरा आपसे भी होगा, क्योंकि INDIA ये दावा कर रहा है इस बार, क्योंकि लगातार हम जब भी गेस्ट से जुड़ रहे हैं तो उन्होंने साफ तौर पर यह सवाल रखा है सामने NDA के कि अगर इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है तो यानी कि जनता परिवर्तन के जो मूड में है वो नजर आ रही है, और इस वजह से अपने मताधिकार का प्रयोग खुलकर जनता कर रही है। बिल्कुल, देखिए अपना नजरिया है, अपने अपने नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक दलों के तरफ से। शुरुआत में आपने देखा होगा कि जो देश में 2 फेज हुए और वोटिंग का जो परसेंटेज रहा वो अप टू द मार्क नहीं था, तो उस वक्त ये बोला जा रहा था इंडिया अलायंस के तरफ से कि ये जो है बदलाव का संकेत है। अब जब वोटिंग बढ़ रहे हैं तो अपने दावे किए जा रहे हैं, तो अपने अपने तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या फिर NDA हो। लेकिन जो लोकतंत्र में जो असली मालिक है वो जनता है, और जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। देश में आधे से ज़्यादा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब 2 फेज ही बचे हैं, माफ़ कीजिएगा 3 फेज आप कह सकते हैं कि अभी बचा हुआ है। और इन फेजों में अगर आप देखें तो गांडे का जो उपचुनाव हुआ है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कह लें या फिर कल्पना सोरेन के लिए कह लें कि उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो तय होने जा रहा है। शारिफ, जाहिर तौर पर राकेश, जो आज चुनाव हुए हैं 3 लोकसभा सीट पर और एक गांडे में उपचुनाव हुआ है, गांडे को हम दरकिनार नहीं कर सकते। बहुत महत्वपूर्ण है वो चुनाव और उसके नतीजे बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड की सियासत के लिहाज से। राकेश, आपसे विदा ले रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं तमाम कवरेज के लिए, तमाम तस्वीरों को, जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारी सहयोगी भावना, सत्यव्रत, किरण और मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और राजेश भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और भी हमारे सहयोगी हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे। और फिर से हम एक बार बताएं, उस विषय में बात करें सुष्मिता की बम्पर वोटिंग हो रही, 66%, 65% अभी के आंकड़े आए। संभावना है कि इससे भी अधिक आंकड़े जाएंगे। और जैसा कि तमाम राजनीतिक दल है इसके लिए अपनी पीठ थपथपा रहे कि बम्पर वोटिंग हुई तो बदलाव, कोई कह रहा है कि मोदी के काम पर जनता ने मोहर लगा दी। तो तमाम तरह की बातें हैं सुष्मिता, लेकिन 4 जून का इंतजार है। 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि ये बढ़े आंकड़े किस ओर इशारा कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए शारिफ, और इस बात से भी हम इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा, झारखंड विशेष की हम देखें तो। क्योंकि देखिए इस पर भी जो है सुबह से लगातार हम डिबेट कर रहे हैं, और एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया गया था आज के डिबेट में, खनिज संपदाओं की लूट, साथ ही साथ भ्रष्टाचार का मुद्दा। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो बातचीत हुई थी। राजेश से सवाल लेंगे, उसके बाद शारिफ आपसे हम वापस से जुड़ेंगे और हम दोनों वापस से बातचीत करेंगे। राजेश, ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से मतदान हुआ, वोटिंग प्रतिशत बढ़ रही है, लोगों में उत्साह है, और वही उत्साह आज हमें वहां की सीट पर भी देखने को मिला है, कोडरमा में। हजारीबाग के बरही में हूँ और यहाँ पर एक परिसर है, स्कूल का है, ये उर्दू प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर की स्थिति, मतदान तो संपन्न हो गया, लेकिन जो 920 मतदाता हैं उनमें से 541 लोगों ने वोट कास्ट किया है। इसके अलावा आप देखिए, अब यहाँ सील किया जा रहा है EVM और VVPAT को। जिस प्रकार से ये दृश्य है, जो मतदान कर्मी आए हैं, अब ये सारे इक्विपमेंट जो चुनाव से जुड़े हैं, वो VVPAT है या EVM यूनिट है, सभी को ये लोग अब सुरक्षित स्ट्रांग रूम में ले जाएंगे। इसके लिए पुलिस बल तैनात है, और जो आयोग की ओर से व्यवस्था की गई है वो है। एक और मतदान केंद्र है बगल में दूसरा, वो भी इसी उर्दू विद्यालय के अधीन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। यहाँ पर 982 मतदाता हैं, पुरुष और महिला मतदाता। यहाँ भी वोट जो है 700 से अधिक वोट पड़े हैं, और ये आप परसेंटेज अगर देखेंगे तो 75% के आसपास है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इतना मतदान पहले भी होता रहा है। तो ये यूनिट्स, अब मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई है, तो जो पोलिंग स्टाफ हैं, पार्टी है, वो सभी इकट्ठा करके इन सब चीज़ों को सुरक्षित तरीके से ले जाएंगे और स्ट्रांग रूम में जमा करेंगे। जहाँ तक विषय की बात है, वो दिन भर ये चर्चा रही कि कौन किस मुद्दे पर लेकर वोट करता है। अलग अलग लोगों से हमने बात की, कोडरमा में बात की, बरही में की बात की, चौपारण में। विषय ये था कि सभी ने ये प्रयास किया है कि अच्छे प्रत्याशी को वो चुने। उनका ये प्रायोरिटी रहा है कि किस प्रकार से अच्छे प्रत्याशी
देश के विकास में योगदान देंगे, क्षेत्र के विकास के योगदान में देंगे। तो ये प्रायोरिटी रही है अधिकांश मतदाताओं की। तो अब मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, मतदान कर्मी अब लौटेंगे। शारी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।